सो गाइस इस साल का रॉयल रंबल थोड़ा सा फीका था। मतलब कुछ सुपरस्टार्स ऐसे थे जो कि बहुत मिसिंग लगे, जैसे कि फिन बैलर। ये वाली स्टोरी लाइन ना डब्ल्यू को बनानी चाहिए थी इस वाले रॉयल रंबल के अंदर। ऑल द लिम मॉर्गन की जो पूरी टीम है, जजमेंट डे, ठीक है, रेकेल रॉड्रिगेज और साथ में लिम मॉर्गन, इनका सेगमेंट ज़रूर देखने को मिला, लिम मॉर्गन और रेकेल का। तो कहीं ना कहीं एक फ्यूड बनाने की कोशिश करी थी रॉयल रंबल में, जब लिव मॉर्गन ने रेकल रॉड्रिगेज को बाहर कर दिया था। ठीक है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं एक फ्यूड बनने की कोशिश थी, मतलब जजमेंट डे को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करने की कोशिश ज़रूर चली थी। बट फिन बैलर को भी लेकर के आते और साथ में डोमिनिक मिस्टीरियो, अगर ये दोनों भी आते ना तो ये रॉयल रंबल और बढ़िया हो जाता, क्योंकि अब फैंस को यही चाहिए था कि ये जजमेंट डे को ब्रेक डाउन करो अब। और वो फिन बैलर और डोमिनिक मिस्टीरियो कर सकते थे, लेकिन लिव मॉर्गन और रेकेल रॉड्रिगेज के बीच में थोड़ा सा डब्ल्यूडब्ल्यू ने शो किया, और फिन बैलर और साथ में डोमिनिक मिस्टीरियो ये तो गायब ही दिखे यहाँ से। लेकिन ट्रिपल ए के दो रेसलर, दो नाम ट्रिपल ए से आए थे, इग्वाना और दूसरा मुझे नाम याद नहीं है, बट ये दो रेसलर ट्रिपल ए से देखने को मिले। और इनका कोई सेंस नहीं बनता था बेसिकली, अगर डब्ल्यूडब्ल्यू को सच में रोमन रेंज के अलावा या कोडी रोड्स के अलावा किसी को पुश करना है ना, या कोई स्टोरी भी चलानी है अगर, तो यहाँ बन सकती थी रॉयल रंबल के अंदर, बहुत सी नई स्टोरीज बन सकती थी। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू ने प्रेफर किया रोमन रेंज की स्टोरी एक बार फिर से चलाने का, और इस बार सीएम पंक के साथ में। और ये ना सही है भी, रोमन रेंज को एक बार फिर से जो है डब्ल्यूडब्ल्यू टाइटल होल्डर बनाना चाहता है, तो ये सही भी है। क्यों? क्योंकि एक सेगमेंट आपको याद होगा रॉ के एपिसोड में आया था, जहाँ तक मुझे याद है, लगभग आज से 1 महीने पुराने का सेगमेंट है ये, जहाँ पर कोडी रोड्स के पास जब टाइटल था, जब कोडी रोड्स के पास अनडिस्प्यूटेड टाइटल था। अभी तो आपके ड्रू मैकिंटायर के पास में कोडी रोड्स का अनडिस्प्यूटेड टाइटल, ठीक है। और सीएम पंक इन रिंग था उस समय, और कोडी रोड्स इन रिंग था, फिर रोमन रेंज भी साथ में था वहाँ पे। तो कोडी रोड्स के पास उस समय अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप थी, सीएम पंक के पास तो अभी भी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप है डब्ल्यूडब्ल्यू की। तो ये दोनों टाइटल होल्डर थे, और रोमन रेंज उस समय रिंग में था। तो रोमन रेंज ने कहा था कि इन दोनों में से जो सीएम पंक या फिर और कोडी रोड्स का जो भी टाइटल है, दोनों में से मेरे पे कोई भी अच्छा लगेगा। तो रोमन रेंज ने उस समय ये कहा था। तो इस वजह से ना, क्योंकि अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए ऑलरेडी रोमन रेंज बार बार कर चुका है, मतलब इतना लंबा टाइटल रेन कर दिया है, शायद से 1316 दिन कुछ का टाइटल रेन था रोमन रेंज का। तो अब रोमन रेंज जाएगा सीएम पंक के अगेंस्ट में, जो कि बहुत सही लगता है टाइटल, मतलब स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंग, क्योंकि रोमन रेंज ने ऐसा कहा था कि कोई एक टाइटल मुझ पर अच्छा लगेगा, तो सीएम पंक के अगेंस्ट मुझे लगता है इस बार, क्योंकि रोमन रेंज चूज करेगा इस बार, क्योंकि रॉयल रंबल रोमन रेंज जीता है, तो रेसलमेनिया में सीएम पंक वर्सेस रोमन रेंज देखने को मिल सकता है, जो कि बहुत बढ़िया रहेगा। मतलब सीरियसली फाइनली रोमन रेंज अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप की जगह वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप, जो कि एक न्यूली बिल्ट टाइटल है असल में, तो ये टाइटल अगर रोमन रेंज पे आता है तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। मतलब कुछ अलग से एक रिवाइवल मिल जाएगा फैंस को डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर वापस से। तो ठीक है, रोमन रेंज भाई फैन फेवरेट रहता है, रोमन रेंज बढ़िया है सब कुछ, क्या ही बोले। मतलब रोमन रेंज जीत गया रॉयल रंबल, इससे बढ़िया चीज़ क्या ही होगी फिर से फैंस के लिए, डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए क्या इससे बढ़िया चीज़ हो सकती है। तो सीएम पंक को चैलेंज करेगा रोमन रेंज पक्का रेसलमेनिया के लिए। तो रेसलमेनिया इन दोनों के बीच में होने वाला है। लेकिन ये तीन नाम, तीन चेहरे, ये आपका ड्रू मैकिंटायर, जेकब फाटू और कोडी रोड्स, ये तीन नाम अब देखने को मिलेंगे आपको एलिमिनेशन चैम्बर में। हमने पहले भी कहा था, पहले भी एक वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ड्रू मैकिंटायर आकर के रॉयल रंबल के बीच में कोडी रोड को रिंग के बाहर खींच लेगा, और बिल्कुल वही चीज़ हुई है भाई, बिल्कुल वही चीज़ हुई है। ड्रू मैकिंटायर आया, कोडी रोड उस समय रिंग पर रोप पर लटका हुआ था, अपने आप को अंदर कर रहा था, बट तभी डेमिन प्रीस्ट ने आकर के क्लेमोर मारी कोडी रोड्स के बैक ऑफ द हेड पे, और फिर कोडी रोड वहाँ पर बाहर हो जाता है। और जेकब फाटू को रोमन रेंज ने बाहर किया था शायद से, ठीक है, जेकब फाटू को रोमन रेंज से बाहर किया था। तो ये स्टोरी लाइन तो नहीं चलने वाली, जेकब फाटू वर्सेस रोमन रेंज, तो ऐसा कुछ नहीं चलने वाला है। लेकिन अब क्योंकि कोडी रोड्स को ये ड्रू मैकिंटायर ने बाहर किया था, तो इन दोनों की फ्यूड तो ऑलरेडी चल ही रही थी, ठीक है, इनकी फ्यूड तो ऑलरेडी चल रही थी ना, जहाँ पर आपका ड्रू मैकिंटायर ऑलरेडी जीत गया था कोडी रोड्स को हरा करके, वो बीच में आपका जेकब फाटू भी यहाँ पे। तो इन तीनों का एलिमिनेशन चैम्बर में ट्रिपल थ्रेट हो सकता है, ठीक है। इसकी पॉसिबिलिटी हमने पहले भी डिस्कस की थी रॉयल रंबल से पहले। तो वही पूरा जा रहा है, रॉयल रंबल जो खत्म हुआ जब आखिर के अंदर कोडी रोड जब
ड्रू मैकिंटायर कोडी रोड को बाहर खींच लेता है, तो आखिर में जाकर के वही स्टिपुलेशन जो मैंने डिस्कस किया था वही आपका बिल्कुल अभी भी सही बैठ रहा है। रोमन रेंस वर्सेस सीएम पंक होगा रेसलमेनिया के अंदर, इन तीनों का होगा एलिमिनेशन चैम्बर में। और फिर रेसलमेनिया में दूसरा टाइटल होल्डर कौन जा सकता है, मतलब कि चलो रोमन रेंस सीएम पंक को रेसलमेनिया में चैलेंज कर देगा, लेकिन एलिमिनेशन चैम्बर में कौन जीतेगा? तो उसके लिए ना अभी एलिमिनेशन चैम्बर के लिए तो पहले आपके नंबर 1 कंटेंडर्स मैच होने वाले हैं, वो तो आपका होता ही है हर साल कि कौन कौन एलिमिनेशन चैम्बर में जाएगा, ठीक है। तो ये देखने वाला होगा। टोटल 4 और 6 मेंबर्स होते हैं, तो अब देखना ये है कि कौन कौन एलिमिनेशन चैम्बर में जाएगा। क्या अभी ब्रॉन ब्रेकर को जिस मास्क मैन ने बाहर किया वो सेथ रॉलिंस तो था नहीं, ये तो पक्का है, ये कंफर्म है कि वो सेथ रॉलिंस नहीं था, ठीक है। बट कौन था ये अभी एक मिस्ट्री है, और शायद से 1-2 हफ्ते तक अभी मिस्ट्री रहेगी, जिस तरह से ऑस्टिन थ्योरी का चला था, ठीक है। तो ये मिस्ट्री रहेगी। तो कहीं ना कहीं अब ये हो सकता है कि पॉल हेमन क्या करे, पॉल हेमन एक्चुअली क्रिटिसाइज करे जा करके अपने प्रोमोस के अंदर रॉ पे या स्मैकडाउन या कहीं भी, और कहे कि सेथ रॉलिंस ने ब्रॉन ब्रेकर पर अटैक किया था, ठीक है। ऐसा कुछ हो सकता है कि सेथ रॉलिंस ने ब्रॉन ब्रेकर पर अटैक किया था, जबकि वो सेथ रॉलिंस था नहीं। अगर आप उसकी फिजिक देखोगे, उसका कलर कॉम्बिनेशन, सब चीज़ें, वो सेथ रॉलिंस नहीं था। तो कुछ इस तरह से स्टोरी बन सकती है, जिसके बाद मुझे लगता है कि ब्रॉन ब्रेकर फिर से एलिमिनेशन चैम्बर के लिए इस बार जो है चूज़ किया जाएगा एलिमिनेशन चैम्बर के लिए। तो एक मेंबर एलिमिनेशन चैम्बर में मुझे लगता है ब्रॉन ब्रेकर हो सकता है, और ब्रॉन ब्रेकर फिर से हारेगा इस बार भी। मतलब एलिमिनेशन चैम्बर में भी रेसलमेनिया का मुझे नहीं लग रहा कि ब्रॉन ब्रेकर का कोई चांस है। तो मुझे लगता है कि जो आपका मास्क मैन है वो तो चलो छोड़ो, जो भी पार्टी है वो समझ में नहीं आ रहा अभी क्या है, कौन है नहीं पता अभी, लेकिन ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस सेथ रॉलिंस देखने को मिल सकता है रेसलमेनिया में शायद, बट ये नॉन टाइटल मैच होगा, तो ये देखने को मिल सकता है रेसलमेनिया नाइट 1 या नाइट 2 के अंदर, ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस सेथ रॉलिंस। तो इनकी स्टोरी ये कैसे बनाएंगे कि ट्रस्ट इशू दिखा देंगे कि सेथ रॉलिंस को ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, अब ब्रॉन ब्रेकर को सेथ रॉलिंस पर ट्रस्ट नहीं है, तो इस वजह से इनका पूरा का पूरा जो विजन है ना वो टूटता देखने को मिलेगा रेसलमेनिया तक, ठीक है। तो ये चांसेस बनते हैं सेथ रॉलिंस और ब्रॉन ब्रेकर के बीच में पूरी स्टोरी लाइन ऐसे बन सकती है, लेकिन पॉल हेमन कहाँ पर साथ देगा ये भी देखना ज़रूरी रहेगा। क्या ये पूरा स्टिपुलेशन जो है पॉल हेमन और सेथ रॉलिंस के बीच का बनाया हुआ है, ये स्टोरी भी अभी समझनी ज़रूरी रहेगी। दोनों ही सेगमेंट में चलेगा ये, रॉ और स्मैकडाउन में कहीं भी आपको कुछ भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि विजन दोनों में से किसी में भी आपको देखने को मिल जाता है, अचानक से कभी भी कहीं भी ब्रॉल करना शुरू कर देता है। और यार ये चीज़ बहुत बुरी रही, ब्रॉक लेसनर, मतलब रॉयल रंबल चल रहा है, ब्रॉक लेसनर रिंग के अंदर है, ठीक है। कोडी रोड्स, ब्रॉक लेसनर और एले नाइट, ये 3 रेसलर, ब्रॉक लेसनर मतलब कि एले नाइट और कोडी रोड मिलकर के ब्रॉक लेसनर को बाहर करने की कुछ कर रहे हैं। उस बीच में जे ऊसो का म्यूजिक रुकने का नाम नहीं ले रहा। मतलब ये तो चलो जे ऊसो की क्या गलती, इसमें ना WWE वालों की गलती है। मतलब क्या तुम दिखाना चाह रहे हो कि भाई ब्रॉक लेसनर का एलिमिनेट होना कोई मतलब ही नहीं रखता। तो ये बहुत गलत किया ब्रॉक लेसनर के साथ में कि भाई इतना बड़ा लेजेंडरी रेसलर है वो ब्रॉक लेसनर, WWE का इतना बड़ा लेजेंडरी रेसलर, और उसका एलिमिनेशन तुमने ऐसे दिखाया कि कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। और वो स्क्रीन पर भी मतलब क्या होता ना कि कोई बड़ा रेसलर अचानक से रिंग से बाहर हो, कि बड़ा रेसलर अचानक से रिंग से बाहर हो, तो क्या होता है ना कि कैमरा एटलीस्ट 1 से 1.5 मिनट तक ना उसके ऊपर ही रहता है, उसका फेस दिखाते हैं, एग्रेशन दिखाते हैं, सब कुछ दिखाते हैं। तो इस बार ब्रॉक लेसनर को कुछ भी नहीं दिखाया, जबकि ब्रॉक लेसनर उसके पहले तक इल्जा को किस तरह से ब्रॉक लेसनर ने बाहर फेंका था रिंग रोप के ऊपर से, रोप के ऊपर ही पटक करके सीधा बाहर फेंक देता। तो ब्रॉक लेसनर को फेस का एग्रेशन जो है ना वो दिख रहा था रॉयल रंबल के पूरे मैच में, लेकिन जिस तरह से बाहर किया उसके बाद में 1.5 मिनट या 30 सेकंड का भी कह लो, 30 सेकंड का भी फेस टाइम नहीं दिया ब्रॉक लेसनर को कि भाई कुछ एग्रेशन वो यहाँ पर दिखाए। क्योंकि हर बार आप देखते हो ब्रॉक लेसनर को अगर कोई बाहर कर देना तो एटलीस्ट 30 सेकंड तक ब्रॉक लेसनर रिंग के बाहर कुछ ना कुछ तोड़फोड़ मचाता रहता है। तो भाई ये बहुत गलत चीज़ थी कि जे ऊसो को, मतलब क्या यार तुम रॉयल रंबल चल रहे हो। और उसके लिए मेरे ख्याल से जो अगली एंट्री आनी थी ना, रोमन रेन की आई थी शायद से, जे ऊसो के बाद में रोमन रेन आया था, तो भाई वो रोमन रेन की एंट्री लगभग मुझे लगता है 1 मिनट तक डिले कर दी थी इन्होंने, सिर्फ और सिर्फ जे ऊसो का जो म्यूज़िक है चलाने के लिए। तो भाई तुम्हें मतलब अगर सऊदी के क्राउड को खुश करना है, उन्होंने तुम्हें पैसे दिए हैं कि भाई जे ऊसो का जो है, जे ऊसो का म्यूज़िक जो है एंट्रेंस उसकी कम से कम लंबी दिखाओ, 2-3 मिनट की अगर एंट्रेंस तुमको दिखानी है, जे ऊसो को पैसे मिले हुए मतलब WWE को कि भाई इसकी एंट्रेंस लंबी होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि ब्रॉक लेसनर को बिल्कुल ही जीरो तुम दिखा दोगे। तो ये चीज़ बहुत गलत हुई थी WWE रॉयल रंबल में इस साल, ये बहुत गलत चीज़ है।
तो अभी रॉ और स्मैकडाउन में जो भी आपका है, सीएम पंक और रोमन रेंस की स्टोरी लाइन चलेगी, कोडी रोड्स और ड्रू मैकिंटायर की तो चलेगी ही, बीच में जैकब फाटू भी रहता तो ट्रिपल थ्रेट बहुत सही रहेगा वो चीज़, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि फैंस चाहते होंगे वापस से कोडी रोड्स और ड्रू मैकिंटायर फिर से देखना। और मुझे ये भी नहीं लगता कि अब फैंस ये भी चाहते हैं कि आपके कोडी रोड्स को बार बार टाइटल के लिए सिंगल्स मैच दिया जाए, और सिंगल्स मैच देना तो दूर की बात है, मुझे तो ये भी नहीं लगता कि फैंस चाहते हैं कि कोडी रोड्स को इस बार अब टाइटल जल्दी से जल्दी दिया जाए। तो फैंस तो बिल्कुल भी कोडी रोड्स को नहीं चाहते हैं इस समय कि इसको टाइटल दिया जाए। तो ट्रिपल थ्रेट ज़्यादा सही रहेगा रेसल में एलिमिनेशन चैम्बर के लिए, जहाँ पर ड्रू मैकिंटायर आराम से रिटेन कर देगा। मुझे लगता है कि ड्रू मैकिंटायर रिटेन कर लेगा, और फिर एलिमिनेशन चैम्बर में जो भी जीतेगा वो ड्रू मैकिंटायर वर्सेस जो भी आपका होगा, इन दोनों के बीच में वो क्लैश रहेगा। सो आने वाले वीक्स बहुत बढ़िया होने वाले हैं WWE के लिए। WWE में फिर से रिवाइवल देखने को मिल सकता है, फैंस एक बार फिर से एंथुजियास्ट हो करके रिंग साइड पर देखने को मिल सकते हैं, और इंटरनेट फैंस भी शायद से इस पूरे सेगमेंट से खुश रहे हैं कि एटलीस्ट रोमन रेंस तो आ ही चुका है, भले ही रंबल कितना मर्जी लोगों को फीका लगा हो। ट्रिपल ए के दोनों मेंबर्स आने की बजाय अगर WWE फिन बैलर और डोमिनिक मिस्टीरियो को भी ले आता तो भी बहुत बढ़िया था। स्पेशल एंट्रेंस कोई भी नहीं थी, गुंतर को नंबर 30 पर लेकर के आके ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ले आए, कोई दिक्कत नहीं। मेरे ख्याल से सैमी जेन को अगर ले आते तो ज़्यादा बेटर था, क्योंकि क्राउड के अकॉर्डिंग सैमी जेन आ जाता तो सही रहता। लेकिन फिर वो ये ना कि एक रात के अंदर सऊदी में सैमी जेन को 2 बार थोड़ी हरा देते, ठीक है, एक रात में सैमी जेन को सऊदी अरेबिया में 2 बार हरा देना तो वो भी थोड़ा अजीब हो जाता फैंस के लिए, वहाँ पे सऊदी अरेबिया के फैंस के लिए। तो रोमन रेंस बढ़िया है, जीत गया रोमन रेंस। तो अब देखना है आने वाले वीक्स किस तरह से WWE काम करता है। सीएम पंक, रोमन रेंस और इनका ट्रिपल थ्रेट मैच, और ब्रॉन ब्रेकर, सेथ रॉलिंस और पूरा विजन और जजमेंट डे का किस तरह से डिसइंटीग्रेशन अब होने वाला है। तो मिलता है अगले वीडियो में।